जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर पल के लिए। आइए जो आज हम वर्ड में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 21। और जब हम इस अध्याय के बारे में बात करते हैं, इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे यूसुफ के बारे में सभी जानते हैं, यूसुफ के बारे में सभी जानते हैं, कैसे उसके भाइयों ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया था, उसे बेच दिया था, क्योंकि उसको परमेश्वर ने एक दर्शन को दिखाया था। और जब वो दर्शन अपने भाइयों को बताता है, उनसे शेयर करता है, तो उनको ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा बनना चाहता है, ये हमारे हमारे ऊपर अधिकार जमाना चाहता है, हमारे हमारे ऊपर रूल करना चाहता है। तो उन भाइयों ने उसको बेच दिया। और जब वो बेच दिया, आगे जाके हम देखते हैं कि उसकी लाइफ में लोगों ने उसके साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, उसे अ, उसे मारा, उसे बहुत सारी उसके साथ चीजें वहां पे हुई, उसे जेल में डाल दिया। पर जब ओवरऑल जब हम स्टोरी को देखते हैं, जब यहाँ पे एक बाइबल वर्स लिखा हुआ है, ही comforted them and spoke kindly to them, ये उस समय का स्टेटमेंट है जब वो एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है, वो प्रधान बन जाता है। और जब वो प्रधान बन जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि जहाँ उसके पेरेंट्स रहा रहा करते थे, वहां पे बड़ा अकाल आता है, वहां खाने पीने की चीजें नहीं रहती। और जब वहाँ खाने पीने की चीजें नहीं रहती हैं, तो सब लोग आते हैं, और पूरा उसका जितना भी वहाँ का फैमिली था, सब लोग आते हैं, और इस बात को वो लोग कहते हैं कि हमें भोजन चाहिए, हमें खाने के लिए चाहिए। और शायद उसके पेरेंट्स उसे जान नहीं पाते, उसके भाई, उसकी फैमिली वाले उसे पहचान नहीं पाते, बट सेम टाइम पे यूसुफ उन्हें पहचान लेता है। और यूसुफ जब उन्हें पहचानता है तो उस खुश हो जाता है। और जब खुश हो जाता है, उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। पर आज मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, इस बात को बताना चाहती हूँ, जो आज का मेरा जो टॉपिक है, वो इस बात को लेके, डोंट अलाउ सेटन टू प्ले विथ योर इमोशंस। हम शैतान को इस बात के लिए अलाउ नहीं करें कि वो हमारे इमोशंस के साथ खेले। जब मेरा आपसे ये टॉपिक शेयर करने का मीनिंग ये है, ये टॉपिक कई बार ऐसा मैंने लोगों को देखा है कि लोग अगर किसी बात से, मैं सिर्फ आज एक इमोशन के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो है गुस्सा। कई बार लोग एंगर में आके, गुस्से में आके, अपने गुस्सा भी एक इमोशन है, और जब वो गुस्से में रहते तो कई बार वो ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, ऐसे कार्य कर देते हैं जो आगे जाके बहुत नुकसान हो जाता है। आगे जाके उन डिसीजंस के कारण कहीं ना कहीं हमारी हमारी लाइफ में गलत इम्पैक्ट आ जाता है, लोगों की लाइफ में गलत इम्पैक्ट आ जाता है, लोगों की लाइफ में कई बार शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते। पर जब मैं यूसुफ का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया, यूसुफ का बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूसुफ जो था, उसके साथ बहुत सारा गलत हुआ था। उसको व्यभिचार के कारण लोगों ने उस पर व्यभिचार का दोष लगा दिया था, और उसे बंद कर दिया था। कई बार लोग शायद आपके ऊपर दोष लगा देते तो हमारा मन खट्टा हो जाता है, हमारे मन में उनके लिए गलत आ जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो यूसुफ के परिवार वालों ने ही उसको बेच दिया था, यूसुफ के परिवार वालों ने ही उसे गलत कर दिया था। पर जब ओवरऑल जब सब चीजें हम देखते हैं, जब हम एंड में आते हैं, उत्पत्ति के 50वें अध्याय में और उसकी 21वीं आयत में, इस बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही कंफर्टेड देम। यूसुफ जो था, उसने उनको कंफर्ट किया। उसने ये नहीं अपना चाहता तो वो अपना गुस्सा उनके ऊपर बता सकता था, चाहता तो, अगर वो चाहता तो उनको मार डाल सकता था, क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी थी, क्योंकि वहां का प्रधान था। अगर वो बोलता है अपने सैनिकों को जाओ इन्हें मार डालो, तो वो तुरंत उनको मार डालते। पर उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल करा, क्योंकि वो यीशु का बेटा था, अर्थात उस परमेश्वर पिता पे वो विश्वास करता था। कई बार अगर हमारे पास चॉइस आती कि यार हम गुस्सा करें कि लोगों को माफ कर दें, तो मैंने ऐसा बहुत बार कई लोगों को देखा है
कि हम गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए। उनके शब्द रहते कि हम गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए, और जब हम गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमने उस व्यक्ति के अगेंस्ट बोल दिया, हमने उस व्यक्ति के विरुद्ध पाप कर दिया, हमने वो बोल दिया, हमने वो कर दिया जो हमें करना नहीं था, हमने वो सोच लिया जो हमें करना नहीं था। मैं आपको इस बात के लिए इनकरेज करना चाहती हूँ, आइए क्यों ना हम अपने आप को यूसुफ जैसा बनाए, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना समझे, कंट्रोल करना जाने, अपने इमोशंस को हम समझना जाने। हम शायद गुस्सा कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, उसके बाद में हम रियलाइज करते हैं हमने ऐसा कर दिया। तब तक तो शैतान आपकी परिस्थितियों के साथ खेल गया, आपके वर्ड्स के साथ खेल गया, सामने वाले की लाइफ के साथ खेल दिया। पर मैं आपको इस बात के लिए इनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमारा गुस्सा, सूर्य अस्त होने के पहले हमारा गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अर्थात अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यूसुफ जो था वो परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति था। यूसुफ जो था वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर से डरता था। क्योंकि जब आप उसकी लाइफ को देखते, जब उसके ऊपर व्यभिचार का आरोप लगाया गया, जब वो परिस्थिति उसके सामने आई, आरोप भी बोल सकते हैं हम, जब वो परिस्थिति उसके सामने आई, वो वहां से भाग गया, वो अपने कपड़े छोड़कर भाग गया। जब उसके भाई बहनों की बात आई तो उसने उसके ऊपर दोष नहीं लगाया, उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया। हमें आज इस बात को समझने और जानने की जरूरत है, हमें कहाँ गुस्सा करना है, हमें कहाँ कितना गुस्सा करना है, कहाँ अपने वर्ड्स को हमें कंट्रोल करना है, कहाँ हमारे मुख से हमें कौन सी बात निकालनी है। हमारे गुस्से में रहते हुए भी हमें लोगों को कंफर्ट करना आना चाहिए, इवन दो आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, इवन दो आपके भाई बहन क्यों ना हो, इवन दो आपके हस्बैंड क्यों ना हो, आपकी वाइफ क्यों ना हो, आपकी सास ससुर क्यों ना हो। हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे गुस्से के थ्रू शैतान हमारी लाइफ से खेल जाता है, हमारे मुख से खेल जाता है, हमारे लोग जब हम बोल देते हैं उन वर्ड से लोगों की लाइफ पे खेल जाता है। हमें इन सारी बातों को समझने की जरूरत है। पता है यूसुफ के पास अथॉरिटी थी कि वो चाहता तो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, उस पूरे कुंभ को मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसकी हयात में जीवन और मृत्यु था। उसके पास अथॉरिटी थी कि हाँ मार दो इन्हें, पर उसने ऐसा नहीं किया, पर उसने उन्हें जीवन प्रदान किया। देखा जाए तो उन्होंने उसको, जोसेफ यूसुफ ने उनको नहीं इस चीज को कहा कि इन्हें मार दो। वो जानता था कि उसने, उन लोगों ने उन्हें कितना हर्ट किया है। उनके भाइयों ने तो शायद उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब हमें यूसुफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर यूसुफ ने उस समय, अगर वो परमेश्वर के डर और भय में नहीं होता तो शायद वो गलत कदम उठा देता। पर वो परमेश्वर के डर और भय में था, वो परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति था। कई बार हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम यीशु से प्यार करते हैं, पर हम हमारे गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते। ये कैसा प्यार है आपका यीशु के साथ जिसकी आज्ञा ही आप नहीं मान पा रहे हैं? ये कैसा प्यार है आपका यीशु के लिए कि हम यीशु पे प्यार करते हैं? हम जब यीशु से अर्थात परमेश्वर पिता से प्यार करते हैं, हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना जानते हैं। हो सकता है शायद आपको पता नहीं हो कि यीशु से प्यार करने के बाद हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। पर मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, जब आप यीशु से प्यार करते हैं, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें हमारे गुस्से पे कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वर्ड ने हमें सिखाया हमारा गुस्सा, सूर्य के अस्त होने से पहले हमारा गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। हालेलुया। और जब हम आगे इस बात को पढ़ते हैं, उसके भाइयों के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने उसके अगेंस्ट गलत किया, उसने उसके अगेंस्ट गलत किया। कोई हमारे अगेंस्ट जब गलत कर देता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स क्यों ना हो, चाहे वो हमारे हस्बैंड क्यों ना हो, चाहे वो वाइफ क्यों ना हो, चाहे वो फ्रेंड्स क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आइए क्यों ना हम अपने जीवन से उस यीशु को दिखाएं जिसने हमें इमोशंस पे कंट्रोल करने का पावर दिया है। आइए क्यों ना हम यीशु को बताएं कि हाँ, हमारी लाइफ में अगर गलत भी होगा तो उन परिस्थितियों को प्रभु जानता है, और हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे।
कई बार ऐसा होता है कि वाइफ हस्बैंड को कुछ बोल देती है, हस्बैंड कुछ वाइफ को गुस्से में बोल देता है, पर वो दिल में बैठ जाती है बात। शायद इतना भी बुरा आपके साथ नहीं किया है जितना यूसुफ के साथ बुरा कर दिया था। आइए क्यों ना हम लोगों को उस बातों के लिए माफ कर दे और हम आगे बढ़े। अपने नेक्स्ट टाइम से हम इस बात को ध्यान रखें कि हमारे इमोशंस में हम कुछ ऐसा ना बोल दें, क्योंकि आप इमोशनल होके बहुत कुछ बोल देते हैं, पर आप इस बात को भूल जाते हैं कि शैतान भी आपके वर्ड्स के साथ खेल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आना चाहिए। हमें अपने गुस्से के जब हम गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं, हम कहीं ना कहीं पाप करने से बच जाते हैं। हम कहीं ना कहीं पाप करने से बच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे वर्ड्स के कारण हम परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े कार्य को नहीं कर पाते, परमेश्वर के राज्य में कार्यों को नहीं कर पाते। वो गिल्ट, वो एक बात आपके मन में रह जाती है, यार मैंने गुस्सा कर दिया था, मैंने गलत बोल दिया था, मेरे मुख से अशब्द निकल गए थे। पर मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, इस बात को आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। आइए क्यों ना आज से हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखें, उस इमोशन पे कंट्रोल करना सीखें जिसकी आज्ञा प्रभु ने हमें दी है। प्रभु उस वचन में हमें इस बात को कहते हैं, इफिसियों उसका 4 उसका 26 और 27 में इस बात को लिखा है, डोंट लेट द सन गो डाउन व्हाइल यू आर सिटिंग, यू आर स्टिल एंगर, फॉर एंगर गिव्स अ फुटहोल्ड टू द डेविल। ये शैतान को अवसर दे देता है आपकी लाइफ में काम करने के लिए। थैंक यू जीसस। मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, मैं आपको और उत्साहित करना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप प्रभु से प्यार करते हैं और साथ में आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आइए क्यों ना उस इमोशन पे उस परमेश्वर से बोले, प्रभु हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहते हैं। हम शैतान को अवसर नहीं देना चाहते पिता कि वो हमारी लाइफ में गुस्से के थ्रू हमारी लाइफ में काम करे, हमारी लाइफ से दूसरों की लाइफ में काम करे। कई बार हम अच्छा काम करना चाहते, पर हमारे गुस्से के कारण हम शायद कुछ अलग ही कर बैठते हैं। हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो लोगों को हर्ट कर जाता है। आइए क्यों ना हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम स्वयं हर जहाँ कहीं पे भी आप हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ कार्य करें। आइए क्यों ना 2 मिनट के लिए प्रभु से बोले, प्रभु मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहता हूँ। प्रभु जैसा पेशेंस लेवल प्रभु आपने यूसुफ को दिया था, प्रभु प्रभु जी वो पेशेंस लेवल हमारी लाइफ में काम करे मेरे पिता। और प्रभु जब पेशेंस लेवल हमारी लाइफ में काम करे मेरे परमेश्वर पिता, तो प्रभु हमारे मुख से पाप नहीं होगा, हमारे गुस्से पे हम कंट्रोल कर सकेंगे मेरे पिता, हमारे इमोशंस पे पिता हम कंट्रोल कर सकेंगे राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता इस समय परमेश्वर पिता जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु जाता है कि आपका वर्ड जाता है मेरे पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम हमारे गुस्से पे कंट्रोल कर सके मेरे परमेश्वर पिता, जैसे यूसुफ ने किया था प्रभु जी। उसके भाइयों ने तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया था मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है मेरे परमेश्वर पिता कि किसी ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है मेरे राजा, कि हम उन पे इतना गुस्सा करें मेरे परमेश्वर पिता। उस इमोशन से मेरे परमेश्वर पिता, वो छोटी सी हर्ट हुई बात से मेरे परमेश्वर पिता, उस वो हर्ट हुआ मेरे परमेश्वर पिता, कहीं ना कहीं उस गुस्से को ले आया हमारी लाइफ में, उस एंगर को ले आया जिसमें प्रभु शैतान प्रभु जी हमारी लाइफ में काम कर सकता है। वो हो सकता है काम कर रहा हो। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सारी बातों के लिए पिता, हम आपसे क्षमा चाहते हैं मेरे पिता। और प्रभु आज से परमेश्वर पिता हमारे गुस्से पे हम कंट्रोल करें, हमारे मुख से हम ऐसी बातें ना निकालें मेरे परमेश्वर पिता, पर पिता हम आपके डर और भय में रह सके और अपने इमोशंस पे यीशु के सामर्थ्य नाम से कंट्रोल कर सके मेरे पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज के प्रार्थना निवेदन को प्रभु हम सारे जितने भी आज प्रेयर पॉइंट्स किए आप उन्हें हाँ और आमीन में उत्तर देने जा रहे पिता, हम आपको धन्यवाद देते मेरे राजा। प्रभु हम सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता, जितने भी लोग ज्वाइन हुए मेरे परमेश्वर पिता, ओ प्रभु आप हर एक पे अपना अनुग्रह भरा हाथ रखे मेरे राजा, और शैतान की हर एक योजनाओं को प्रभु उनकी लाइफ से हम यीशु के सामर्थ्य नाम को कैंसिल करते मेरे पिता। प्रभु सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंप देते मेरे पिता, इस प्रार्थना निवेदन को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
सभी को